हेलो डियर, वेलकम वंस अगेन। जय हिंद। कैसे हैं आप? आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस टू। फंक्शन का प्रैक्टिस सेट टू होगा आज। प्रैक्टिस सेट वन हम करा चुके हैं जिसमें से रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक अच्छा कॉन्सेप्ट था उस पर। और आज प्रैक्टिस सेट टू में फंक्शन के बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा आप। अगर आप आई टी जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर 11th 12th में भी हैं आप, या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है डियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर के हुए प्रैक्टिस सेट टू को। क्वेश्चन नंबर वन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर वन, एक बात आपको ये भी हम बता दें कि आज के लेक्चर में वन वन से रिलेटेड, वन वन एंड टू से रिलेटेड, कंपोजिशन से रिलेटेड एक संपूर्ण कॉन्सेप्ट इसमें से आपको मिल जाएगा कि जिस टाइप के क्वेश्चन वो किसी एग्जाम में भी आ सकते हैं। चाहे वो सिंपल हो तो भी कर ले जाएंगे आप, मीडियम होगा तब भी कर ले जाएंगे, मॉडरेट होगा तब भी कर ले जाएंगे, अगर हार्ड आता है तब भी कर ले जाएंगे आप। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आपके पास गिवन है, एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन आपको दिख रहा है इसमें से जी एक्स। एफ एक्स का लिखा हुआ है इंटरवल -a से लेकर के 0 तक है, और दूसरा पार्ट इसका 0 से a तक है। जबकि जी एक्स के लिए रिलेशन लिखा है जो कि फंक्शन में ही आ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी होंगी। एफ ऑफ एक्स निकालना होगा और मॉड लगा करके। तो पहले सबसे पहले आप क्या करिए कि एफ ऑफ मॉड एक्स निकाल लीजिए। मॉड एक्स का मतलब ये हुआ डियर कि जहाँ जहाँ एक्स लिखा है, देखिए यहाँ एक्स लिखा था, यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ भी है, इन सभी जगह मॉड लगा दीजिए आप। तो जब आप एफ ऑफ मॉड लगाएंगे तो -a लिख दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर आप मॉड एक्स लगाइए, +a हो जाएगा। हमने कहा था कि जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ मॉड लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा -a, यहाँ पर मॉड एक्स, और ये हो जाएगा डियर। बट आपको तो पता है ना, आपको मालूम है कि मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये डिफाइन नहीं हो पा रहा, छोड़ देते हैं इसको। दूसरा, 0, यहाँ पर मॉड एक्स और लेस देन ए आ गया। ठीक है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब ये कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए का मतलब होता है कि ये -a से बिगिन होकर के ए तक चला जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है डियर, मॉड एक्स लेस देन ए। इसलिए एफ ऑफ मॉड एक्स की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो केवल मिल रही है एक बार ये मॉड एक्स पॉजिटिव। तो जब मॉड एक्स पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +x, और जब माइनस निगेटिव लेंगे तो -x आ जाएगा। तो एक बार x +a मिलेगा, एक बार -x +a मिलेगा। +a कहाँ से होगा? ठीक है ना, ये हो जाएगा -a से लेकर के 0 तक, और ये हो जाएगा 0 से लेकर के a तक। ये हो गया डियर, ये हमें एफ ऑफ मॉड एक्स मिल गया। अब हमें चाहिए एफ एक्स का होल मॉड, कंप्लीट मॉड चाहिए। कंप्लीट मॉड लगाएंगे तो ये a हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर ये मॉड x प्लस a आ जाएगा। बल्कि ये पॉजिटिव में ही आ रहा है ना, ये पॉजिटिव में आ रहा है जब 0 से ले करके हम कहाँ तक, a तक चलते हैं, और ये वाला नेगेटिव में है जब हम 0 तक रखते हैं। ठीक, ये दोनों वैल्यू, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो जी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2, आप बाहर रखिए। दोनों को जब ऐड करेंगे डियर तो पहले एफ ऑफ मॉड एक्स है, फिर ये वाला है। तो ये देखिए निगेटिव में आपको ये दिख रहा है, निगेटिव में ये वाली वैल्यू है, और ये निगेटिव में ये वाली वैल्यू। दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो ए, ठीक है ना, ए और ए जो है दोनों माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पर माइनस है, ये देखिए ये माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस से कट जाएगा तो -x बचेगा, -x बचेगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव हमने मॉड क्यों नहीं लगाया इसमें, इसमें मॉड इसलिए नहीं लगा क्योंकि 0 से a में ये मॉडलस पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा, तो मॉडलस लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डबल में लगा दे रहा हूँ इसमें। इसको आप माइनस करेंगे किसके साथ, पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ, तो सेम चीज़ जब माइनस हो रही है तो जीरो आ गया डियर। ठीक है ना, अब ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि जीरो से ए तक में तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी ना, बहुत सारी वैल्यूज होंगी। ठीक, अब बहुत सारी वैल्यूज का मतलब ये कि वन वन नहीं होगा ना ये। आप देख लीजिए, जीरो टू ए तक में ढेर सारी वैल्यूज होंगी जिनकी वैल्यू जीरो ही आ जा रही है। देखिए जीरो है, जीरो से ए के बीच में जी एक्स की बहुत सारी वैल्यू जीरो ही होंगी। ठीक, फॉर जीरो टू, जीरो से ए तक में जी एक्स इज इक्वल टू जीरो ही आ रहा है। इसका मतलब हो गया जी एक्स इज मैनी वन, ढेर सारी वैल्यूज आ रही है ना, ये हो गया डियर मैनी वन। ठीक है ना, बहुत सारी, जीरो से बीच में कोई भी लेंगे, 1/2, 3/2, 4/2, 5, 7, कुछ भी होगा बीच में, तो सबके लिए जीरो आ रहा है, इसलिए मैनी वन हो गया ये। अब आंटू की बात करते हैं, तो जी एक्स का रेंज आपको दिख रहा है, जी एक्स जो आपके पास फंक्शन मिल रहा है वो एक तो जीरो मिल रहा है, दूसरा -x/2 मिल रहा है। अब -x/2 माइनस ए से जीरो तक रखेंगे, तो जब माइनस ए रखेंगे तो -a/2 आ जाएगा, जब जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो रेंज मिल गया आपको केवल, रेंज मिला इसका डियर कितना, जीरो से a/2, और दिस इज नॉट इक्वल टू आर, आर के इक्वल तो नहीं है ना, सॉरी -a2 इक्वल तो नहीं है ना, ये देखिए -a2 है रेंज पूछ रहा है, तो ये -a के इक्वल तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जीरो से a/2 हो रहा है ना, तो -a से ए जो रेंज इसका लिखा है, कोडो में लिखा है, वो इसके इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि जी एक्स इज नॉट ऑन टू, जी एक्स इज नॉट ऑन टू, ये हो गया ठीक। इसका मतलब आंसर हो गया नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना तो ये होगा ना ये भी होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि दोनों एक साथ लिख करके मॉडलस कहाँ पर होगा पॉजिटिव, कहाँ पर नहीं होगा, ये हमने आपको बताया। ये आप समझ सकते हैं कि जब हम मॉड एक्स को लिख रहे थे, मॉड एक्स प्लस ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये हम आगे लिख दे रहे हैं, ये इक्वल टू केवल एक्स प्लस ए ही लेंगे, कब लेंगे, वैन एक्स प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स ग्रेटर देन -a है, तो ये तो जीरो से ही बड़ा है, तो श्योर है कि इस जगह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है डियर, ठीक है ना, उम्मीद है कि बहुत बढ़िया आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब ऐसे क्वेश्चन है, इस टाइप के अगर कोई दूसरे और भी मिलते हैं तो ऐसे ही करना है। क्वेश्चन 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन 2 में क्या है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले आपको, तो समझ लीजिए वो कभी भी वन वन और ऑन टू नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल देर नहीं लगी, कोई भी जो है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ध्यान रखिएगा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अपान में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा होता है। आप निकालेंगे, अब आपको लगे कि सर ये निकालेंगे कैसे, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि डिफरेंशिएशन करके आप वन वन चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएशन करके वन वन आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में ये बन नहीं रहा है। ठीक है ना, या फिर अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x +9 कर दिया मैंने, और एक्स स्क्वायर -4x +9 ये हो गया। अब कितना हमने कर दिया, यहाँ +2x है तो -4x है, तो +6x हम करेंगे, तभी जा करके बनेगा +2x। यहाँ पर -15 है और ये 9 तो पहले ही हमने कर दिया, तो -15 हमें करने के लिए पहले तो 9 निकालना पड़ेगा, वो तो 15 9 यानी कि -24 हो जाएगा। 24 में से 9 निकल जाएंगे तो 15 माइनस का बच जाएगा, और अपान में यही रहेगा एक्स स्क्वायर -4x +9। अब ये वैल्यू 1 हो गई। अब बड़े आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये तो कट जाएगा, तो ये तो जीरो आ जाएगा। आगे वाले को आपको न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर से करना होगा,
तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से जब करेंगे डियर, तो पहले तो डिनोमिनेटर का करेंगे, न्यूमरेटर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को वैसे लिख दीजिए आप। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 6x का, तो 6 आ जाएगा केवल। फिर माइनस 6x का नहीं करेंगे आप अब, 6x माइनस 24, और इन टू में जो है ये वाला आ जाएगा 2x माइनस 4, ये, और अपान में तो स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए पूरा, ठीक है ना। तो आप इसमें से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 2x माइनस 4 है, और ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो 6 कॉमन आ रहा है, पूरे से कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो दूसरे पेज में चलते हैं डियर, हम इसमें इसमें ठीक नहीं पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये सब एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम, आप जल्दी से कर सकते हैं तुरंत ही देख करके, 1 सेकंड वाला हमने बता दिया आपको कि कैसे करना है, लेकिन पूरा लगाएंगे तब आप देख लीजिए इसको कैसे। 6 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 9, ये बचेगा। ठीक, इसके बाद इधर वाले में देखिए, यहाँ ये माइनस तो है ही है, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 है, यहाँ से 6 निकल चुका है, तो x माइनस 4 आ जाएगा। 6 चौको 24, यानी 6 4 24 हो गया, तो x माइनस 4, और इधर 2x माइनस 4, ये बनेगा x माइनस 4, और 2 बाहर कर लीजिए आप, तो फिर ये है 2x माइनस 4 था, तो x माइनस 2 हो जाएगा ये, और इक्वल टू 0, 0 हमें करना भी है इसमें, तो 6 हो गया। अपान वाला 0 कभी होगा नहीं, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को बाहर करके, माइनस 2 बाहर करिए, और x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 4x माइनस 2x, तो माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 8 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, तो फिर बनेगा डियर ये 6, 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 12x, प्लस का 12x में से तो प्लस 8x बचेगा। फिर ये यहाँ 8 टू 16 हो गया, 16 में से 9 माइनस का 9 निकलेगा, तो माइनस 7 हो गया, इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम माइनस 6 कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 7 और 1, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी और 7 आ जाएगी, मतलब कि एफ डैश 1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है, दो वैल्यूज के लिए 0। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 7। तो जब आप नंबर लाइन लगाएंगे, तो ये 1 हो गया, ये 7 हो गया। अब ये माइनस है यहाँ, तो पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि साइन तो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बदल गया ना, इधर ये नेगेटिव है, फिर इधर ये पॉजिटिव है, फिर इधर ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट में साइन चेंज हो गया। ठीक है ना, साइन भी चेंज मेनी टाइम्स, ये पूरा समझने के लिए बस हो गया। देन एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज नॉट 1 1, ये हो जाएगा। अब आंटू के लिए इसी तरीके से रेंज आपको निकालना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो बहुत देर लगेगी आपको, लेकिन लगा सकते हैं। जो मेथड हम बताएं वो कर सब सकते हैं आप, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। बाई ट्रिक आपको पता ही है कि जैसे जल्दी करना है वो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको जो है सॉल्व करना ही है, आपको रेंज भी निकालना है, तो फिर y इक्वल टू, आपने देख लिया इसमें से कि क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, प्लस 2x माइनस 15, और अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो वाई एक्स स्क्वायर होगा माइनस 4xy होगा, ठीक है ना, प्लस 9y होगा। इधर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो फिर एक्स स्क्वायर एक साथ करिए तो y माइनस 1 हो गया, x से एक साथ करिए तो इधर 4y बचेगा, और ये इधर ले आइए इसको, तो माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी, तो प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है ना,
प्लस 9y और इधर आकर के प्लस 15 हो जाएगा ये। अब इसमें सीरीधराचार आपको लगाना होगा। सीरीधराचार का मतलब बी स्क्वायर, ये बन जाने के बाद आपको एक ही चीज़ लगा देना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रेंज। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 2 माइनस का होल स्क्वायर माइनस 4ac y माइनस 1 और 9y प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे डियर निकालेंगे पूरा कैलकुलेट करके, तब रेंज आएगा। यहाँ पर भी नंबर लाइन लगेगी लेकिन रियल नहीं आएगा। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपान क्वाड्रेटिक इक्वेशन x बिलोंग्स टू r के लिए कभी भी 1 1 और ऑन टू नहीं होगा। आ जाइए, अगर कोई बाउंडेशन दिया होगा कोई तब होगा वो, यहाँ बाउंडेशन नहीं है, x बिलोंग्स टू r है तो y बिलोंग्स टू r ही अपने आप लिखा माना जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड में क्या कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू ये है और जी एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। एफ ऑफ जी एक्स हमें निकालना है, तो क्या ये 1 1 ऑन 2 होगा? तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि जब एफ एक्स का आप ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रियल नंबर के लिए है पूरा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो रियल नंबर ही माना जाएगा उसको। तो जब आप इसका ग्राफ आप बनाते हैं तो ग्राफ बनाएंगे मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स माइनस 1 है तो मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ ये होगा। अब इसका रेंज 0 से शुरू हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जब मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रही है तो फिर ये मेनी 1 होगा, यानी एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 नॉट 1। ये पता हो गया आपको। अब ज़रा दूसरा वाला भी चेक कर लीजिए, जी एक्स। तो जी एक्स के लिए फिर से वही कंडीशन, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ बनाएंगे, ई टू पावर एक्स का केवल पॉजिटिव में ग्राफ बनाना। ई टू पावर एक्स का केवल इधर ला करके केवल इधर से जाएगा बस आगे, इधर वाला नहीं लेंगे आप, ठीक। एक्स प्लस 1 है यानी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 होगा और इसके बाद वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये लाइन मिलेगी डियर, ये लाइन आपको ये मिल जाएगी। ये है एक्स प्लस 1 और ये है ई टू पावर एक्स का। अब इसको आप गौर से देखिए, ये लाइन इधर चली गई इधर, तो ये 1 1 हो जा रहा है। ये फंक्शन आप कहीं भी खींचेंगे, चाहे जहाँ भी खींचिए आप, ये 1 1 ही दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट ये 1 1 हो गया क्योंकि एक बार ही लाइन कट रही है। ये ग्राफ से तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब रेंज में आते हैं, तो जी एक्स का रेंज आप देख रहे हैं कि जी एक्स का रेंज कितना दिख रहा है आपको, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक बढ़ता है चला गया, ठीक। ये बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि जब इसका बनाएंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, तो x 0 तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जब x y 0 तो x इक्वल टू माइनस 1, तो ये लाइन बनेगी लेकिन x लेस दैन 0 पर ही बनेगी और e टू पावर x ही हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है, ठीक है ना, ऑन टू एंड नॉट ऑन टू। किस लिए नॉट ऑन टू है? रियल नंबर लेकर के ही चलना है हमें, रियल नंबर के लिए ये होगा डियर, नॉट ऑन टू फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, वाई बिलोंग्स टू आर, डोमेन के लिए, ठीक है ना। वो डोमेन जो है इतना और डोमेन इतना, क्योंकि लिखा भी वही है, दिया नहीं इसमें लेकिन मतलब उसका यही हो गया। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, इसको ये जो है ये ऑन टू 1 1 भी हो गया एंड ऑन टू भी है। जी एक्स जो है 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया क्योंकि इसका रेंज भी रियल नंबर आएगा। इधर ये बढ़ता चला जा रहा है ग्राफ और इधर ये घटता चला जा रहा है, तो ये माइनस इन्फानाइट तक चला जाएगा और ये प्लस इन्फानाइट तक चला जाएगा। इसलिए रेंज इसका 1 1 यहाँ पर दिया हुआ है, 0 से बड़ा और 0 से छोटा, तो रियल नंबर के बराबर ही आ गया रेंज इसका, ठीक। तो इसका मतलब है कि फिर एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एफ के अंदर हमें जी एक्स रखना है, यानी यहाँ पर जी एक्स रखना है। यहाँ पर जरा देखिए,
तो जब एफ आप जी एक्स निकालेंगे, अभी हम आपको पूरा समझाते हैं किस तरीके से कैसे बन गया जल्दी। मॉड के अंदर आपको रखना है, तो एक बार जी एक्स में ई टू पावर एक्स रख देंगे, तो एक बार बनेगा ये मॉड ऑफ ई टू पावर एक्स माइनस वन। ठीक, लेकिन ये तब बनेगा जब एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये और साथ में ये भी ई टू पावर एक्स है ना, तो एक्स की जगह पर हम जी एक्स रखते हैं, यानी ई टू पावर एक्स रख यहाँ, तो यहाँ भी रखना होगा ई टू पावर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। दूसरे नंबर पर फिर एक्स प्लस वन रखना होगा, तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन, माइनस वन हो जाएगा, तो ये कट गया। ठीक, तो ये है मॉड एक्स। अब ये एक्स लेस दैन इक्वल टू जीरो पर है, और आपने क्या रखा है, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन भी लेस देन इक्वल टू जीरो ही लेना होगा, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन आ गया। तो उसका रीज़न आप समझिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है आपके लिए। जी एक्स यानी जहाँ जहाँ एक्स लिखा है एफ में, इस जगह पर हम जी एक्स रख रहे हैं, तो एक बार हमने ये रख दिया, यहाँ रखा हमने एक्स। अब इसका इंटरवल तो कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना, इंटरवल किस जो है किसी का नहीं लिखा हुआ है, केवल इसका लिखा हुआ है, एफ एक्स का इंटरवल नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। तो अगर एफ एक्स का इंटरवल कुछ नहीं लिखा है तो फिर हम इसको हटा सकते हैं, यानी इसको से हमसे हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, हमने समझाया है आपको, एफ एक्स का इंटरवल कुछ भी नहीं लिखा है तो हमने सामने रख दिया, लेकिन एक्स ग्रेटर देन जीरो पर ये लेंगे और लेस देन जीरो पर ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल डिफाइन नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। अब ये मॉडुलस फंक्शन है। अब कोई भी मॉडुलस फंक्शन कभी भी वन वन नहीं होता है। और दूसरी बात, ई टू पावर एक्स माइनस वन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होगा, ठीक है ना, मतलब नॉट वन वन, ये वन वन नहीं आया। उसका रीजन ये है कि एफ वन वन मान टू नहीं है, यानी एफ ऑफ जी एक्स में एफ ना तो वन वन है और ना ही आन टू है, इसलिए हम नहीं भी लगाते तो केवल दोनों ग्राफ से ही हमारा पता लग जाता कि ना तो ये वन वन है और ना ही आन टू है। ठीक है ना, एंड नॉट आन टू। ठीक डियर, तो हर एक क्वेश्चन में आप देख रहे हैं मैं शॉर्ट तरीका भी बता दे रहा हूँ। हमने आपको एफ एक्स का ग्राफ बनवाया, हमें पता लग गया कि वन वन ऑन टू नहीं है, ग्राफ ओरिजेंटल लाइन कट कर रही है दो जगह, तो जब ओरिजेंटल लाइन दो जगह कट करती है किसी ग्राफ को तो वन वन नहीं होता। रेंज जीरो से ही शुरू हो रहा है, ये देखिए जीरो शुरू होकर के इन्फानाइट तक जा रहा है, जो आर के इक्वल नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर आर कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ है ये, मैं लिख देता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन ना रहे भाई, ये लीजिए। ठीक, उसी तरीके से जी का भी है, आर टेंस टू आर। ठीक, तो ये वन वन भी नहीं हुआ, आन टू भी नहीं हुआ, तो जब एक फंक्शन वन वन आन टू नहीं है तो कंपोजिशन कभी भी वन वन आन टू नहीं होगा। हम जी एक्स नहीं भी निकालते तो भी हमारा आंसर एक सेकंड में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही। लेकिन अगर आपका निकालने का मन था तो हमने निकाल दिया ये। तो मॉड एक्स ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो छोड़ दीजिए इसको, इस इंटरवल को। तो केवल ये बचा, और ये मॉडलस है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो कभी रियल नंबर नहीं होगा रेंज। और कई वैल्यू के लिए निगेटिव पर भी वही आएगा, पॉजिटिव पर भी वही आएगा, क्योंकि ग्राफ ही ऐसा बनेगा इसका। ठीक है डियर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, थर्ड नहीं। तो अब फोर्थ में क्या डियर, ये देखिए एफ सब दैट आर टेंस टू है जी भी आर टेंस टू आर, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पहले इसका ग्राफ आप देख लीजिए एफ एक्स का। तो जब एफ एक्स का आप ग्राफ बनाएंगे तो log एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना, ई टू पावर एक्स का ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ हैं। ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ है जो एक्स निगेटिव में बनेगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। log ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा, लेकिन ये लेस देन जीरो तक ही जाएगा, यानी कि निगेटिव में यहीं तक आना है इसको। और जो log एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो बनेगा, तो log एक्स का ग्राफ तो यार पूरा ही होता है, ये पूरा चला जाएगा, ऐसे ही जाएगा। ठीक, ये ग्राफ होगा ई टू पावर माइनस एक्स का है जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, ये log एक्स का है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो इधर तो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा ना, पॉजिटिव। ठीक, ये जीरो कामा वन होगा, ये वाला वन कामा जीरो होगा। अब जी एक्स में आ जाइए,
तो जब जी एक्स में आएंगे तो एक्स है पहला ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ केवल पॉजिटिव में लेना है ग्रेटर देन जीरो पर। तो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन ये हो जाएगी, वाई इक्वल टू एक्स लाइन ये है डियर, और ये रही केवल पॉजिटिव में लेना। ई टू पावर एक्स का ग्राफ केवल नेगेटिव में लेना है लेस देन जीरो में। तो फिर ये ग्राफ आ जाएगा डियर ऐसे, इस तरीके से आएगा ये। ठीक, ई टू पावर एक्स का, ई टू पावर एक्स है जब एक्स लेस देन जीरो, वाई इक्वल टू एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब आप देख लीजिए ज़रा इसका, इसका जब आप बनाएंगे तो ये डायरेक्टली दिख रहा है कि ये मिनिमम हो गया। ठीक, नॉट वन वन दिखने लगा ये, जी एक्स नॉट वन वन है। और रेंज इसका कितना है, रेंज इसका जीरो शुरू हो रहा है और प्लस इन्फानाइट तक चला जाएगा। कोई भी ग्राफ प्लस इन्फानाइट तक चला जाए, कोई भी कहीं शुरू हो, तो जीरो से प्लस इन्फानाइट है, बट दिस इज इक्वल नॉट इक्वल टू आर। इसका मतलब है कि नॉट ऑन टू। अब एक फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं हुआ, मैंने यही सिखाया है पिछले लेक्चर में भी, आज फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया, यहाँ फिर हमने एफ एक्स का ग्राफ बनाया। तो एफ एक्स का जब ग्राफ हम बना रहे हैं तो ये एफ एक्स में क्या चीज़ आ रही है, देखिए ज़रा, एफ एक्स में दो जगह कट कर रहा है ये, इसका मतलब है कि ये नॉट वन वन। ठीक, लेकिन इसका रेंज इधर ये देखिए माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक जा रहा है। तो जो रेंज आ रहा है इसका, रेंज इक्वल टू रियल आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ऑन टू तो हो रहा है, एफ एक्स जो है ऑन टू हो रहा है, लेकिन जी एक्स ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू। ये देखिए, जब एक फंक्शन कंपोजिशन में, एक फंक्शन पूरी तरीके से ना तो वन वन हो ना ऑन टू हो, तो फिर श्योर है कि उसका कंपोजिशन कभी भी वन वन ऑन टू नहीं होता है। यही आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया डियर। ठीक, ना इधर वन वन ना ऑन टू, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। अब आप समझ लीजिए, इस वाले में हमने आपको पूरा डिटेल बताया, इसमें हमने नीचे वाला ग्राफ एफ ऑफ जी एक्स निकाल करके भी बताया। यहाँ पर हमने बिना मतलब में आपको देखा कितना बार हमने कई चीज़ें बताई, लेकिन जबकि आंसर केवल किससे था, आंसर केवल इससे था, नोट से, इससे था पूरा का पूरा कैलकुलेशन। ये तो केवल फिर करते चले गए। तो जल्दी करने का तरीका भी हम बता दे रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन करके निकालने का भी तरीका आपको पता हो गया। ठीक, पूरा निकालना चाहें तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एफ सच दैट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एफ एन इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम ऑफ एन। मतलब ये कि अगर आपने एफ टू रखा तो हाईएस्ट प्राइम तो टू ही आएगा, अगर आपने एफ थ्री रखा तो थ्री ही आएगा, अगर आपने एफ फोर रखा तो हाईएस्ट प्राइम टू ही होगा, एफ फाइव रखा आपने तो फाइव ही होगा, अगर एफ सिक्स रखा तो हाईएस्ट प्राइम थ्री होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यार एफ टू रखने पर भी टू है, एफ फोर रखने पर भी फोर है, सिक्स रखने पर भी थ्री है, थ्री रखने पर थ्री है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट वन वन। ठीक है ना, कई बार मिनिमम हो गया तो समझ गए ना। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन जो आप यहाँ इनपुट में रखेंगे, जैसे सपोज करिए टेन टेन रखा होता आपने, तो टेन के दो ही फैक्टर हैं, एक टू और फाइव। टू और फाइव में प्राइम नंबर कितना बड़ा है, फाइव बड़ा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर फाइव हो जाएगा। सपोज करिए एफ ट्वेंटी टू होता, एफ ट्वेंटी टू होता तो इसमें टू इंटू इलेवन होगा, तो टू इंटू इलेवन में टू सबसे छोटा प्राइम है और इलेवन सबसे बड़ा प्राइम है, तो इलेवन हो जाएगा ऐसे। अब आप जरा सोचिए, ये बीच की बहुत सारी वैल्यू, जबकि इसका कोडोमेन कितना है, नेचुरल नंबर, जबकि इसका जो रेंज आ रहा है, तो रेंज ऐसे आएगा, प्राइम में टू आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा, फोर गायब हो गया, फिर सिक्स गायब हो गया, सेवन आएगा, एट गायब हो गया, नाइन गायब हो गया, टेन गायब हो गया, एलेवन आएगा। अब ये तो नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं हुआ ना, बहुत सारी वैल्यूज गायब है, नॉट इक्वल टू वन। इसका मतलब है कि एफ एन इज नॉट ऑन टू, ना तो ऑन टू है और ना ही वन वन। ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्राइम फैक्टर का मतलब समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि बढ़िया समझ गए होंगे आप। जो एन रखा होगा अंदर उसका फैक्टर करना है और सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर उसे ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए डियर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, रियल नंबर से रियल नंबर तक है ये।
और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ज़रा देखिए इसको, ये एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है ना, एफ एक्स, जो बढ़ता ही चला जाएगा। अब इसमें इंटरवल दे दिया है कि ये कहाँ पर 1 1 होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा, ठीक है ना, कहाँ पर इंक्रीज करेगा, कहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो -1 पर अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो डिफ्रेंशिएशन करके आप ये निकाल सकते हैं कि कहाँ पर ये इंक्रीज करेगा, कहाँ पर डिक्रीज करेगा। या फिर डायरेक्ट आप देख लीजिए कि ये 1 पर 0 हो जा रहा है, 1 से बड़ी वैल्यू हम रखना शुरू कर देंगे तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा ये, ठीक। और जब 1 से छोटी वैल्यू रख देंगे, देखिए ज़रा, आप जब 0 रख रहे हैं तब भी ये 1 आ रहा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आप जो है -1 रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद स्क्वायर होने पर अगर कोई वैल्यू भी आप रख रहे हैं तो बदलती चली जा रही है, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो इसका मतलब है कि -1 के या तो पहले ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं 1 1 होगा इसमें। एफ इज 1 1 1 टू इन्फानाइट बट नॉट इनटू, ये हो सकता है क्योंकि इन्फानाइट पर नहीं होगा। एफ एक्स इज मेनी 1 1 टू इन्फानाइट, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू आप रख रहे हैं तो पॉजिटिव होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो ये भी गलत है इसमें से, ये इसका आंसर हो गया। यानी देख करके कैसे आंसर हुआ भाई इसका, बताते हैं एक बार फिर से। 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप रखते चले जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आता चला जाएगा, ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको ऐसे सेट करना चाहें तो आप कर लीजिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए आप, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बाद प्लस 2x बचा, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएशन करिए तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में ये 0 क्योंकि ये कट करके 1 आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए तो पहले 2x करेंगे तो 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, फिर -2x का ना करके एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये भी 2x आ जाएगा, और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर -4x स्क्वायर, ये -4x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर निकल जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस का बचेगा और इधर प्लस का 2 बचेगा, यानी 2 - 2x स्क्वायर, और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको 0 करिए तो 1 - एक्स स्क्वायर, यानी x इक्वल टू -1 और 1 दो वैल्यू जा रही, तो नंबर लाइन लगाइए, ठीक। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1। अब 1 से ये माइनस कॉमन लेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू पर ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक। तो एक साइन, एक इंटरवल में अगर एक साइन है तो वो 1 1 होता है। तो ये -1 से 1 तक में भी 1 1 है, -1 के पहले भी 1 1 है, और आगे भी 1 1 है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 से इनफाइनाइट में 1 1 है, बिल्कुल है, ये देखिए केवल डिक्रीज करेगा तो ये 1 1 है, इसमें अकेले अकेले सभी में 1 1 होगा, ठीक। लेकिन जब, ध्यान रखिए, जब नंबर लाइन लगाएंगे आप तो केवल एक इंटरवल कोई लीजिए जिसमें एक ही साइन हो, प्लस या फिर माइनस, तो उतने में 1 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये मेनी 1 नहीं, इस जगह भी आप 1 1 करेंगे, ये 1 1 होगा तो ये भी सही हो गया, ठीक। यहाँ पर लिखा है मेनी 1, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ये भी 1 1 है, तो इसलिए सी इसका आंसर हो गया। एफ डैश एक्स करके आप निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, और एफ डैश एक्स से निकाल सकते हैं कि कहाँ पर ये साइन चेंज कर रहा है। जितने इंटरवल में साइन चेंज करेगा वो इंटरवल पूरा लेंगे तो फिर ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है डियर, मेनी 1 हो जाएगा। अगर साइन 2 बार चेंज किया और एक बार ही है तो फिर 1 हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पर आ जाइए डियर। 7 में कह रहा है कि एफ और जी दोनों डिफाइन है इस तरीके से, 1 नहीं लेंगे, बाकी नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू अल्फा लिखा है और जी ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है ना, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू ए मान लेते हैं चलिए, और जी ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू आप मान लीजिए ए प्लस 1, ठीक है।
वन नहीं लेना है, वन को छोड़ करके आगे करना है। ठीक, वन को छोड़ करके आगे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर ही लेना है आपको, वन को छोड़िए। तो अगर वन छोड़ा, टू रखा आपने तो टू आ गया। ठीक, फिर आगे यहाँ पर आप टू रख रहे हैं तो टू रख रहे हैं यहाँ पर, कहने का मतलब है कि टू प्लस वन है तो थ्री होगा ये। ठीक, इस जगह यहाँ पर थ्री। ठीक है ना, तो ये भी थ्री हो गया। इसके बाद एफ ऑफ थ्री तो इक्वल टू थ्री हो गया। ठीक, और इसके बाद यहाँ रखेंगे तो फोर आ जाएगा, तो ये फोर हो जाएगा। ऐसे ही आप एफ फोर निकालेंगे तो ये फोर हुआ, तो फिर फोर रखेंगे आप, तो यहाँ फोर रखेंगे तो फाइव हो जाएगा, तो ये भी फाइव हो गया। अब आप खुद देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है देन एफ प्लस जी। अगर हम एफ और जी दोनों को ऐड करें तो एफ और जी को ऐड करने पर ये थ्री पर थ्री है और ये भी थ्री पर थ्री, यानी ये टू पर थ्री है, क्योंकि हम इक्वल टू टू रख रहे थे, तो ये टू पर थ्री है। ठीक है ना, ये वैल्यू को हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये टू है, तो टू पर थ्री है ये। ठीक, तो टू पर थ्री है और ये फोर पर फोर है और ये भी फोर पर फोर है। मतलब ये कि ये वैल्यू बन गई, क्या बन गई डियर, इसमें मेन इवन बन गया ये। एक मिनट डियर, यहाँ पर ए प्लस वन नहीं ए है, देखिए एक मिनट ज़रा, यहाँ पर ए प्लस वन नहीं लिखा हुआ है, ए है यहाँ, ये देखिए ए है यहाँ पर। हमारे पास लिखा हुआ है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू अल्फ़ा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फ़ा इज द मैक्सिमम ऑफ द पावर ऑफ दोज प्राइम पी सच दैट पी अल्फ़ा डिवाइड से, ये है, और दूसरा जी ऑफ ए है। ने ए प्लस वन लिख दिया था इसमें। अब ज़रा देखिए, अगर हमने यहाँ पर टू लिया तो टू की पावर वन है ना ये, तो फिर इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। हमने थ्री लिया, इसकी पावर वन है तो ये वन हो जाएगी। हमने एफ फोर लिया तो इसकी पावर टू की पावर टू, यानी प्राइम की पावर टू हो जा रहा है, तो ये टू हो जाएगा। अब जी टू निकालिए, तो जी टू कितना हो जाएगा, टू प्लस वन तो थ्री हो जाएगा। ठीक है ना डियर, और इसके साथ जो है जी थ्री जब निकालेंगे आप, तो थ्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। जी फोर निकालेंगे आप तो फाइव हो जाएगा। जी फाइव निकालेंगे तो सिक्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप एफ फाइव पावर में प्राइम वही है तो वन ही होगा। ठीक, अब हमें ऐड करना है, एफ और जी दोनों पता हो गया, तो अगर हम एफ प्लस जी टू निकालें इसमें से, तो जब एफ प्लस जी टू निकालेंगे, देखिए बिल्कुल एक साधारण सा क्वेश्चन है, बस समझना है उसको। उसमें ये है डियर कि जब हम एफ अल्फ़ा, यानी कह रहा है कि पी टू पावर अल्फ़ा डिवाइड से, ठीक है ना, पी टू पावर अल्फ़ा यानी प्राइम नंबर जो आप लिखेंगे वो ए जो है उसको डिवाइड कर रहा होगा, तो टू प्राइम है, थ्री प्राइम है, फोर प्राइम, फाइव प्राइम है, फोर की पावर टू हो जाएगा वो प्राइम है टू, तो वही वैल्यू आपको यहाँ लिखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कह रहा है ये, जी ए प्लस वन में हमें वही लिखना है इसमें से। अब जरा ए प्लस जी टू की बात करें तो ये देखिए, टू में ये वन है और ये थ्री है, तो आंसर हो जाएगा वन प्लस थ्री, तो फोर हो गया। अगर एफ प्लस जी थ्री की बात करें तो थ्री में ये वन है, ये फोर है, तो फाइव हो गया। अगर एफ प्लस जी फोर की बात करें तो फोर में ये टू है और फोर में ये फाइव है, तो ये सेवन हो गया। अगर एफ प्लस जी फाइव की बात करें, ठीक है ना, फाइव की बात करें तो एफ फाइव में वन है और एफ फाइव में सिक्स है, तो ये सेवन हो गया। अब आप देख लीजिए ध्यान से कि ये भी एफ फोर की वैल्यू पर भी सेवन आ रहा है, फाइव की भी सेवन आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया नॉट वन वन। ये हो गया डियर कितना, नॉट वन वन नहीं होगा।
अब जो रेंज आ रहा है इसका गौर से देखिए आप, जो रेंज आ रहा है 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, बीच के तो गायब हो गया ना। तो जो रेंज आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि रेंज में 4 से शुरू है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर नहीं होगा ये। इसका मतलब ये हो गया नॉट ऑन टू, ना तो ये ऑन टू है और ना ही 1 1, दोनों ही नहीं है डियर। इसका मतलब आंसर डी हो गया इसका। आप सोच रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन में नाइदर ही क्यों आ जा रहा है। आ जा रहा है यार, तो करते रहिए, क्या दिक्कत है, चेक तो वही कर रहे हैं, जिसमें आ जाएगा सही उसमें ले लेंगे उसको। ठीक है, अब आ जाते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में ज़रा देखिए, जब n इक्वल टू हम 2 4 6 रख रहे हैं तो क्या रहा है, 2 रखा आपने तो 4 आया, ठीक है ना, 4 रखा तो 8 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, 8 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, छोड़ दिया हमने आगे। जब इसमें रखेंगे 3, 3 माइनस 1 रखा आपने तो 2 आ गया, 7 माइनस 1 रखा तो 6 आ गया, ठीक है ना, 11 माइनस 1 रखा तो 10 आ गया, ठीक है ना, 15 माइनस 1 रखा तो 14 आ गया, ये हो गया। इसमें आ जाइए, n इक्वल टू 1 रखा तो 1 आ गया, ठीक है ना, 5 रखा तो 3 आ गया, 9 रखा तो 5 आ गया, ठीक है ना, 13 रखेंगे तो 7 आ गया, ये हो गया। अब इसको चेक करना है तो आप देख रहे हैं कि हर वैल्यू के लिए अलग अलग आ रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो सब अलग है, यहाँ जो आई है वो सब अलग है, यहाँ जो आई है वो सब अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एन एज 1 1। इसमें ना तो डिफ्रेंशिएशन करना है ना ग्राफ बनाना है, केवल वैल्यू सामने रख करके देख लेना है कि अब आ क्या रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। 9 इसमें नहीं है, देखिए 9 इसमें आ जाएगा, 9 आएगा आगे, 9 इसमें आएगा, 9 10 इसमें सब आता रहेगा, 10 यहाँ पर है, 11 12 सब आता रहेगा। इसमें प्राइम आएगा पूरा, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर। इसका मतलब है जो इसका रेंज आ रहा है, रेंज इक्वल टू नेचुरल नंबर ही आ गया, इसलिए ये जो है एफ एन हो गया डियर अनटू। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन, बस बनाया गया है। आपने पढ़ा होगा 2 का, यहाँ 3 कर दिया इसने, तीनों में वैल्यू रख रख करके देख लेना है आपको। जैसे तीनों में वैल्यू रख के देखा तो सब में डिफरेंट वैल्यू आ रही है, कोई रिपीट नहीं कर रहा। जब कोई रिपीट नहीं कर रहा है इसका मतलब है डेफिनेटली ये 1 1 हो गया। रेंज निकालना है तो पूरा समेट करके रेंज 1 2 3 नेचुरल नंबर ही बन जा रहा है रेंज। ये देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सब कुछ है इसमें से। इसलिए 1 1 एंड ऑन टू कहाँ पर है, ये रहा डी। ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, ना ये होगा ना ये होगा। लीजिए, अभी तक क्वेश्चन चल रहा था नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, अब ये हो गया 1 1 एंड ऑन टू बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए डियर, 9 नंबर। कह रहा है जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एफ एक्स एक्स माइनस 1 है, दोनों रियल से रियल में डिफाइन है, लेकिन जी नहीं डिफाइन है। जी में कह रहा है कि आर माइनस डोमेन इसका -1 से 1 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रेंज वही है, वो डोमेन वही है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई, फॉग निकाल लेते हैं, चलिए डायरेक्ट फॉग निकाल लीजिए। हालांकि बना सकते हैं वैसे भी, एफ एक्स इक्वल टू ये लीनियर फंक्शन है, ये 1 1 होगा, ये 1 1 भी होगा एंड ऑन टू। ध्यान रखिएगा हमेशा रियल नंबर के लिए कोई भी लीनियर फंक्शन वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। रियल नंबर के लिए रियल से रियल होगा तब, ये जो लिखा है ये होगा तब, ठीक। अब जी एक्स में आ जाइए, तो जी एक्स डायरेक्टली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अब ये 1 पर भी वही होगा, -1 पर भी वही होगा, -2 पर भी वही होगा, 2 पर भी वही होगा। तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये क्या होगा, नॉट 1। क्यों, करना चाहें आप कर लीजिए। आप 2 रखिए जरा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 -1 तो 3 आ जाएगा, 4/3। जी -2 रखिए, यही आएगा, ठीक। इसलिए 1 1 नहीं होगा, मेनी 1 हो गया है, ये मेनी 1 हो गया। अब इसके बाद आंटू की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 है तो ये आंटू नहीं होगा कभी भी। फिर भी चेक करा देते हैं चलिए, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पान एक्स स्क्वायर -1, रेंज क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा डियर वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई को उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर इधर लाइए तो वाई -1 हो जाएगा और इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया
वाई अपान वाई माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन जीरो होता है हमेशा, तो फिर वाई ये वाला भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। नंबर लाइन लगा दीजिए, ये जीरो और ये वन, तो ये रहा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन जीरो है तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। रेंज जीरो से वन के बीच में रेंज नहीं होगा इसका, यानी वाई की वैल्यू जीरो से वन के बीच में नहीं होगी। मतलब रेंज जो आ रहा है इसका डियर वो आ रहा है आर माइनस जीरो से वन नहीं होगा, ठीक है ना, जीरो से वन। तो जीरो जो है ओपन में और वन क्लोज में, ये नहीं होगा। नॉट इक्वल टू आर, आर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है नॉट ऑन टू। ये हो गया, मतलब ये ना तो वन वन आया और ना ही ऑन टू आया, दोनों चीज़ें नहीं आई हैं। अब जब दोनों चीज़ें नहीं आई हैं तो इसका मतलब है कि ना इधर वन वन आर ऑन टू, ये आंसर हो गया। ठीक है डियर, ये आंसर बन गया। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कंसीडर फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी एफ सच दैट ए से बी में फंक्शन डिफाइन है और दूसरा जी बी से सी में भी डिफाइन है। इसका मतलब है कि जो ग्राफ होगा वो भी डिफाइन होगा किस में, ए से सी में डिफाइन होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में बोल भी दिया इसने कि ग्राफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट तभी होता है जब वो फंक्शन, ध्यान रखिएगा, इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है डियर, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी होगा, इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो फंक्शन वन वन ऑन टू होगा। देन ग्राफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब है कि अगर ग्राफ वन वन ऑन टू है तो 100% फिर जो है जी को ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है और एफ को वन वन होना भी ज़रूरी है, यानी एफ एंड जी बोथ आर वन वन। अकेले इससे काम नहीं होगा, एफ एंड जी बोथ आर ऑन टू, इससे एफ इज वन वन एंड जी इज ऑन टू, ये होना बहुत ही ज़रूरी है, सी वाला। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये हम बता भी चुके हैं। ग्राफ इज वन वन एंड ऑन टू, ये तब होगा जब जी क्या हो, ऑन टू हो, एफ क्या हो, वन वन। ठीक, ये कंडीशन हो जाएगी इसकी। ठीक है डियर, नेक्स्ट पर अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि एफ और जी दोनों नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है और कंडीशन है कि एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ एन प्लस एफ वन। ये है जी एक कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है ना, तो इसमें से कह रहा है कि कोई भी जी कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन ले लीजिए, तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा, क्या जी ऑन टू है तो फॉग वन वन होगा, एफ इज वन वन होगा, एफ इज ऑन टू है तो एफ एन इक्वल टू एन होगा। ठीक, ये आपको इसमें से देखना है कौन सा होगा। तो पहले चलिए ऐसे यहाँ देखते हैं, जब आपने वन रखा तो एफ टू आ जाएगा, एफ टू इक्वल टू एफ वन और एफ वन, टू एफ वन होगा। एफ टू रखिए यहाँ तो थ्री बनेगा, जब थ्री रखेंगे तो यहाँ टू आएगा, तो एफ टू की वैल्यू टू एफ वन है तो थ्री एफ वन हो जाएगा। ये देखिए एफ टू रखेंगे तो टू एफ वन प्लस एफ वन, थ्री एफ वन हो जाएगा। एफ फोर रख रहे हैं आप, ठीक है ना, तो एफ फोर यानी कि थ्री रखेंगे तो एफ फोर आ जाएगा, यहाँ थ्री रखेंगे तो एफ थ्री होगा, एफ थ्री की वैल्यू थ्री एफ वन प्लस एफ वन तो फोर एफ वन हो जाएगा। ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। एफ वन की वैल्यू हमारे पास कुछ दी नहीं है, ठीक है ना, जैसा लिखा है वही देख लीजिए। अब सब एफ वन की कोई भी वैल्यू होगी, ये हर बार अलग अलग आ रहा है, हर वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसका मतलब है कि जी कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, एफ वन वन दिख रहा है, ठीक है ना, हर एक वैल्यू के लिए अलग ही आ रहा है। एफ वन जो भी हम रखेंगे हर के लिए अलग आता चला जा रहा है। बाकी जी ऑन टू होगा,
फॉग 1 1 होगा, आर्बिटेरी में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। एफ एन इक्वल टू एन है नहीं यहाँ पर, क्योंकि एफ एन की वैल्यू ये दी हुई है सामने अलग से जो है, एफ एन इक्वल टू एन बन ही नहीं रहा। जब एफ वन इक्वल टू वन होता तब ऐसा बनता, ठीक है ना। एफ इज ऑन टू, अब ऑन टू हो जाए तो एफ एन इक्वल टू एन हो जाएगा। तो अगर एफ वन इक्वल टू वन यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, एफ एन इक्वल टू एन होता चला जाएगा, तो वन का वन, टू का टू, थ्री का थ्री, ऐसे आता जाएगा नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो ऑन टू जरूर हो जाएगा एफ एन इक्वल टू एन अगर हो जाए तो, ठीक। फॉग इज वन वन, जी इज वन वन, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें यहाँ पर, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं डियर इसमें, ठीक। तो इसमें आप डियर देख रहे हैं ना ये कि एफ एन प्लस वन, यानी एफ एन जब हम निकाल रहे हैं तो हमें मिल गया कि एफ एन, एफ ऑफ एन एच वन वन, ये हो गया एक, तो इसमें ये सही हो गया। लेकिन इसने क्या पूछा हुआ है कि नॉट ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू नहीं होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ये अगर नहीं ध्यान दिया हमने, तो फिर हमें लगेगा कौन सा ट्रू है, तो केवल वही लगा देंगे, और ट्रू इनमें से कई मिलेंगे आपको, ठीक। अब जरा आ जाइए दूसरे में, कह रहा है एफ इज ऑन टू, अगर एफ एन इक्वल टू एन हो जाए तो जरा सोचिए, एफ वन इक्वल टू फिर वन लेंगे, एफ टू इक्वल टू टू लेंगे, एफ थ्री इक्वल टू थ्री लेंगे, एफ फोर इक्वल टू फोर लेंगे, तो ऐसे आता रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये भी सही हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑन टू हो जाएगा ये, क्योंकि इसका जो रेंज आएगा, रेंज इक्वल टू क्या आएगा, वन टू थ्री, ये आएगा, दिस इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक। इसके बाद जी इज ऑन टू, देन फॉग इज वन वन, ये कभी नहीं होगा, ये देखिए, ये हमने कट किया इसको, फॉग, क्यों, अभी अभी हमने बताया आपको कि अगर फॉग ये वन वन है तो फिर ये वन वन हो सकता है, ये ऑन टू है, पहले वाला ऑन टू होना चाहिए, दूसरा वाला वन वन होना चाहिए, तो फॉग इज वन वन, अगर जी इज वन वन, ये सही हो गया, ठीक है ना, ये डियर इसमें से सही हो गया, ये सही हो गया, डी सही है, मतलब ये गलत है, पूरी तरीके से ए जो है गलत है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, हमने अभी आपको लिखाया, मैं फिर से भी लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि गॉफ एज वन वन, ये तभी है जब एफ वन वन हो, ठीक है ना। गॉफ एज ऑन टू, बस इसी तरीके से दूसरे वाले को भी देख लीजिएगा आप, ऑन टू प्लस जी इज ऑन टू, बस अगर इसको उल्टा लिख दें फॉग, तो फिर ये वन वन, जी इज वन वन, ठीक। सेकंड वाला वन वन होना चाहिए, फर्स्ट वाला ऑन टू होना चाहिए, फॉग इज ऑन टू, तो फिर एफ इज ऑन टू, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, मतलब एक मेथड है। मेन खास बात ये कि फर्स्ट ऑफ सेकंड, अगर ऐसे लिखें आप, कुछ भी दुनिया की चीज़ लिखी हो, कोई फंक्शन लिखा हो, ये डिपेंड कर रहा है वन वन पर, और ये डिपेंड कर रहा है ऑन टू पर, बस ऐसे आप रखें। एक बढ़िया सा ट्रिक है शॉर्ट वाली, जो हमेशा याद रखेंगे आप तो बन जाएगा, तो ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है ये 12 नंबर, कह रहा है कि एफ आर टू आर में डिफाइन है और टू एक्स माइनस वन, तो डेफिनेटली ये लीनियर फंक्शन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी लीनियर फंक्शन आर टू आर में होगा तो वन वन भी होगा, ठीक है ना, एंड आर टू भी होगा, आर टू आर में, नेचुरल नंबर के लिए नहीं डियर, नेचुरल नंबर के लिए वन वन नहीं होगा, वो वन वन तो होगा बट आन टू नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आन टू एक्स माइनस वन में वैल्यू बदल के आती रहेंगी, सब ऑड नंबर आएंगे, इवन आएगा नहीं। अब इसके बाद जी में आ जाइए, तो जी में ये रेशनल फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा इसका, तो जी एक्स आपके पास है एक्स माइनस वन बाई टू और अपान में एक्स माइनस वन, ये। अब इसको आपको चेक करना है कि ये वन वन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, वन को छोड़ करके, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जल्दी से, ठीक। तो जी डैश एक्स जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, न्यूमरेटर का वन
माइनस एक्स माइनस वन का वन आ जाएगा तो एक्स माइनस टू ये हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स माइनस वन बाई टू, ठीक, डिनोमिनेटर का वन हो जाएगा ये, और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जी डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो एक्स एक्स कट जा रहा है प्लस माइनस, ठीक है ना, इधर माइनस वन आ जा रहा है, उधर प्लस वन बाई टू आ जा रहा है, तो माइनस वन बाई टू हो जा रहा है, और अपान में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ऑलवेज लेस देन जीरो, नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब है कि जी एक्स, ठीक है ना, जी एक्स इज वन वन, ये वन वन हो गया। अब जब जी एक्स एफ ऑफ जी एक्स वन वन है, यानी एफ ऑफ जी है ये, जी एक्स वन वन है, तो 100%, ठीक, एफ भी वन वन है और जी भी वन वन है, तो फॉग वन वन तो हो ही जाएगा। अब आन टू भी चेक कर लीजिए आप इसका, तो आन टू के लिए इसने रियल नंबर ही लिखा हुआ है, तो आन टू तो नहीं लग रहा है कि होगा ये, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू, देख के ही समझ में आने लगता है कि लीनियर फंक्शन है ये, एक्स माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू, एक्स को इधर ले आइए तो एक्स वाई माइनस वन हो जाएगा, इधर वाई माइनस वन बाई टू हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा डियर इसमें वाई माइनस वन बाई टू अपॉन वाई माइनस वन, ठीक, वेयर वाई नॉट इक्वल टू वन, ये नहीं होगा। इसका मतलब है कि रेंज जो इसका आ गया, रेंज इक्वल टू आ गया आर माइनस वन, वन नहीं होगा, लेकिन यहाँ केवल आर ही लिखा है जी में, कि देखिए आर माइनस वन तो डोमेन है, ठीक, दिस इज नॉट इक्वल टू आर, इसका मतलब जी एक्स इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना, नॉट ऑन टू। अब जी एक्स नॉट ऑन टू है, इसका मतलब है कि फॉग वन वन बट नॉट ऑन टू, क्या हो सकता है, वन वन तो श्योर होगा, ऑन टू बट नॉट वन वन, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक, बोथ वन वन एंड ऑन टू, नाइदर वन वन एंड ऑन टू। अब थोड़ी देर के लिए फॉग हम आपको निकला भी देते हैं, वैसे ही देख लीजिए आप जरा, फॉग में एफ के अंदर जी एक्स रखना है यहाँ पर, ठीक, एफ के अंदर जी एक्स, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ठीक, एफ के अंदर टू एक्स माइनस वन है, तो ये हो गया एक्स माइनस वन बाई टू, और अपान में एक्स माइनस वन, और ये ऐसा, इस वन बाई टू को एलसीएम ले लीजिए आप, तो सिंपल हो जाएगा, तो टू एक्स माइनस वन और अपान में टू एक्स माइनस वन, तो टू टू कैंसिल हो गया, माइनस वन, थोड़ा सा और एलसीएम लीजिए इसमें, तो टू एक्स माइनस वन है ये एक्स माइनस वन यहाँ पर ले आइए, क्योंकि ये टू अपान में आने की वजह से कट गया इससे, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और अपान में एक्स माइनस वन। अब आप देख लीजिए ये हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स, तो एक्स बचेगा, और अपान में एक्स माइनस वन, ये हो गया, एक्स नॉट इक्वल टू वन, ये हो जाएगा। अब ये फंक्शन जो आएगा, ठीक है, ये वन वन ही होगा, ये पहले हम बता चुके हैं आपको, लीनियर दिख रहा है, ये वन वन होगा, कभी वैल्यू सेम नहीं आएंगे इसमें से। आन टू के लिए आप निकालना चाहें तो आन टू रियल नंबर के लिए आप देख सकते हैं इसमें से क्या होगा, वाई इक्वल टू लेट करिए एक्स अपान एक्स माइनस वन, इधर ट्रांसफर करिए तो वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स इधर लाइए तो एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस वन और इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो गया वाई अपान वाई माइनस वन, मतलब वाई नॉट इक्वल टू वन, इसका मतलब जो इसका रेंज आ रहा है, रेंज इक्वल टू डियर आ रहा है आर माइनस वन, यानी वन नहीं होगा, जो जी का आ रहा है वही आएगा भी वही, ठीक है ना, तो नॉट इक्वल टू आर, ये आर के इक्वल नहीं हुआ। अब जब फॉग निकालते हैं तो फॉग में हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका रेंज लेते हैं, ठीक है ना, इसका रेंज लेंगे और इसका डोमेन लेते हैं, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो जी का डोमेन आर माइनस वन है, ये रहा आ रहा है, लेकिन एफ का रेंज है रियल नंबर, जबकि ये रियल नंबर नहीं है, ये एफ का लेना था हमें तो नहीं आ रहा बराबर, इसका मतलब है कि ये नॉट ऑन टू हो गया, ठीक, यहाँ पर फॉग इज नॉट ऑन टू, ये आंसर हो गया। इसका रीजन आपको समझ में आया, इसका रीजन ये था इसमें से कि आपने देखा कि
जी एक्स इज नॉट ऑन टू, वन वन तो है जी एक्स लेकिन ऑन टू नहीं है जी एक्स, ठीक है ना। इसलिए फॉग जो है एफ ऑन टू जरूर हो रहा है लेकिन जी एक्स की बदौलत ये ऑन टू नहीं होगा, यानी वन वन बट नॉट ऑन टू, वन वन तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं है। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये आंसर। ठीक है डियर, चलिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, एक बार इसका रिवीजन आप जरूर करिएगा, एक बार देखने के बाद एक बार जरूर करिएगा, फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है डियर, और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना, और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है डियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। जय हिंद।